कि भारत के अंदर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण कैसे किया था। सिर्फ सिंपल सी बात ये बताई थी। और मैंने ये बताया था कि एक व्यक्ति साथियों अरब क्षेत्र में शासन कर रहा है और अरब क्षेत्र में शासन करने वाले व्यक्ति का नाम साथियों अल हजाज हुआ करता था। अल हजाज ने भारत के राजा दाहिर पर एक झूठा आरोप लगाया और आरोप लगाने के साथ कहा कि तूने मेरा जहाज लूटा है, या तो सामान वापस कर या फिर मैं आक्रमण करूंगा। तो पहला अटैक 711 में एक असफल आक्रमण था जिसके साक्ष्य बहुत ज्यादा नहीं मिलते क्योंकि असफल था। तो उबैदुल्लाह बुदैला ने 711 में एक अटैक किया। 712 का पहला आक्रमण भारत पर माना जाता है जो मोहम्मद बिन कासिम ने साथियों किया, सिंध के राजा दाहिर पर किया। जब राजा दाहिर पर अटैक किया गया तो राजा दाहिर के बारे में कहा जाता है कि राजा दाहिर हार जाता है साथियों मोहम्मद बिन कासिम से। तो राजा दाहिर की दोनों बेटियों को अगवा करके ले जाता है मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज के पास में। और दोस्तों ये मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर भी अटैक करता है और मुल्तान को एक नया नाम देके गया था। वो नया नाम क्या था आप लोग कमेंट में बताएंगे। एक बात। दूसरी बात आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह व्यक्ति भारत में आने के साथ किस सिक्के की शुरुआत करता है। और सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि यह व्यक्ति भारत में मोहम्मद बिन कासिम जो है ये भारत में एक जजिया कर की शुरुआत करता है जो भारत में पहली बार जजिया कर लगाया जा रहा है। जजिया कर का बहुत बड़ा इतिहास है अपने आप में, बहुत बड़ा। कौन आएगा, कौन हटाएगा, ब्राह्मणों पर कौन लगाएगा, साथियों सभी से कौन हटा देगा, बहुत सारी बातें पढ़ेंगे लेकिन सीक्वेंस में हम पढ़ते चले जाएंगे। अभी सिंपल सी बात मैंने एक बात जानी है कि भारत में जो जजिया कर की शुरुआत पहली बार कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो कोई और नहीं कर रहा है, वो साथियों यहां पर आपका मोहम्मद बिन कासिम कर रहा है। अब दोस्तों होगा क्या, सुनो। एक आक्रमणकारी ने भारत पर अटैक कर दिया, नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है सुनील जायसवाल बेटा, ठीक है आप एक बार चीजों को अपनी को देख लो। मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक कर दिया। दोस्तों मैं आपको बता के चला हूंगा कुछ क्लास पहले कि दोस्तों जहां से ये व्यक्ति अटैक कर रहे हैं ना वहां पर लुटेरे टाइप के लोग पैदा हो चुके थे। भाई मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो अपनी साथियों जो पैगंबर साहब ने जो अरब के क्षेत्र में, सुनील आप बार बार एक कमेंट को बेटा मत करो, ठीक है शांति से पढ़ो, मेरा ध्यान उधर चला जाता है। दोस्तों पैगंबर साहब ने अरब क्षेत्र में इस्लाम धर्म की शुरुआत करी थी यहां के लोगों को संपन्न करने के लिए, लेकिन वो संपन्न तो हुए लेकिन उन्होंने दूसरे देशों पर जाके अटैक करना शुरू कर दिया। और जब अटैक करते थे तो इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार करते थे और वहां से लूटपाट किया करते थे। तो ये सारे लोग जो थे यहाँ के लुटेरे हो चुके थे। अब वहां से एक व्यक्ति ने अटैक किया, बहुत सारा पैसा सोना चांदी लूट के लेके गया। तो जब सोना चांदी लूट के लेके जाएगा, मुल्तान को सोने की नगरी, स्वर्ण नगरी नाम देके चला जाएगा, तो अब और लुटेरे अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे? बोले सर बिल्कुल करेंगे। तो उसी क्रम में भारत को लूटने के लिए एक व्यक्ति भारत पर अटैक करने के लिए आ रहा है और इस व्यक्ति को साथियों आप महमूद गजनवी के बारे में नाम से जानते हैं। और महमूद गजनवी के बारे में आप 1000 से लेकर 1027 तक पढ़ने का काम करेंगे। तो अगला आज का जो टॉपिक होगा हमारा, जैसे मोहम्मद बिन कासिम हमने पढ़ा था, आज हम महमूद गजनवी को पढ़ेंगे। महमूद गजनवी कब से कब तक? तो 1000 से लेके 1027 तक हम महमूद गजनवी को पढ़ने का काम करते हैं। सिंपल एक बात समझ में तो आ गई कि सर ये भारत पर अटैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लुटेरे टाइप के लोग हैं और भारत को लूटने के उद्देश्य से अटैक कर रहे हैं। दोस्तों आप ये समझो कि 932 ईस्वी का समय हुआ करता था जब अल्तगीन नाम के व्यक्ति ने यामनी वंश की शुरुआत करी। अभी सिर्फ सुनना मेरी बात को ध्यान से। दोस्तों एक व्यक्ति का नाम है, एक राजा का नाम है, इस राजा का नाम है अल्तगीन। क्या नाम है? अल्तगीन। अल्तगीन नाम का व्यक्ति जो है ये सब तो एक वंश की शुरुआत कर रहा है जिस वंश का नाम है यामनी वंश। क्या नाम है? यामनी वंश। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कभी पूछूं कि यामनी वंश का संस्थापक कौन है, तो यामनी वंश का संस्थापक दोस्तों यामनी वंश का जो संस्थापक है वो साथियों अल्तगीन नाम का व्यक्ति है। अभी भूल जाओ कि अल्तगीन कौन है, सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखो कि दोस्तों यामनी वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति अल्तगीन है। दोस्तों यह व्यक्ति जो है जब यामनी वंश की स्थापना करता है तो इसी वंश को आप दरअसल गजनी वंश के नाम से भी जान लेते हो। तो कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे कि गजनी वंश के संस्थापक कौन हुए, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि गजनी वंश का संस्थापक भी अल्तगीन नाम का व्यक्ति हुआ। दोस्तों ये जो अल्तगीन नाम का व्यक्ति है ये यामनी वंश यानी कि गजनी वंश की स्थापना कर देता है। और दोस्तों
आगे चल के इस वंश को हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जान लो कि जिस शासक को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं महमूद गजनबी को, वो महमूद गजनबी एक तुर्की आक्रमणकारी हुआ करता था। तुर्क क्षेत्र से साथियों उसने भारत पर अटैक करने का काम किया था। दोस्तों अभी मैंने अल्पगीन और साथियों बात करी थी आपसे यामनी वंश की। आप ये जान लीजिएगा कि जो भारत पर हम जिस आक्रमणकारी को पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, उनका यहां पर बहुत बड़ा एक संबंध और रोल है। मैंने कहा कि अल्पगीन नाम के व्यक्ति ने यामनी वंश की स्थापना कर दी, और अल्पगीन का एक सत्य गुलाम है जिस व्यक्ति का नाम है सुबुक्तगीन। अभी मैंने कितनी बातें आपको बताई, मैंने एक बात बताई कि बेटा यामनी वंश या गजनी वंश के संस्थापक का नाम अल्पगीन है। अल्पगीन के गुलाम का नाम क्या है? तो अल्पगीन के गुलाम का नाम है सुबुक्तगीन। क्या नाम है? अल्पगीन के गुलाम का नाम है सुबुक्तगीन, और अल्पगीन वह व्यक्ति है जिसने यामनी वंश की स्थापना कर दी। ऐसे समझो, मान लो साथियों, मान लो नहीं, इस एग्जांपल को बाद में देंगे, पहले समझो। सुबुक्तगीन जो है वो साथियों अल्पगीन का गुलाम है। सुबुक्तगीन के मन में एक बार आया कि चलो भाई भारत पर अटैक करते हैं। अभी हम महमूद गजनबी की बात ही नहीं कर रहे। सुबुक्तगीन के मन में आया कि चलो भारत पर अटैक करते हैं, और सुबुक्तगीन ने दोस्तों पेशावर के राजा, भारत के क्षेत्र में पेशावर के राजा जयपाल पर अटैक कर दिया। जब जयपाल पर अटैक किया तो इस लड़ाई में क्या हुआ? इस लड़ाई में ये सुबुक्तगीन जो अटैक करने के लिए आया था, यह व्यक्ति साथियों यहां पर मारा गया, इसकी हत्या हो गई। अब समझो उस एग्जाम्पल को। मान लो मेरा कोई यहां पर, मेरा नाम है अल्पगीन, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे यहां से। मेरा नाम है अल्पगीन। क्या नाम है? अल्पगीन। अल्पगीन मेरा अगर नाम है, तो मैंने एक वंश शुरू किया जिसका नाम है यामनी वंश, और इसी को आप गजनी वंश कह देते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? मेरा नाम अल्पगीन है और मैंने एक वंश की शुरुआत कर दी जिसका नाम साथियों गजनी वंश या यामनी वंश के नाम से जाना गया। अब मेरा एक गुलाम है जिसका नाम है सुबुक्तगीन। क्या है? मेरा नाम अगर अल्पगीन आपने मान लिया, तो मेरा एक गुलाम है जिसका नाम है सुबुक्तगीन। इस मेरे गुलाम सुबुक्तगीन के मन में एक दिन आया चलो भारत पर अटैक करते हैं, और इस सुबुक्तगीन ने दोस्तों पेशावर के क्षेत्र में शासन कर रहे राजा जयपाल पर अटैक कर दिया। जब जयपाल पर अटैक किया तो मेरा गुलाम सुबुक्तगीन दोस्तों मारा गया, और जैसे ही ये मारा गया तो यहां से अब स्टोरी शुरू होती है। क्या? ये व्यक्ति मारा गया भारत पर अटैक करने के साथ, जयपाल पर अटैक करने के लिए आया था, और भारत के राजा कोई कमजोर थोड़ी थे, प्रतापी शासक थे। इस व्यक्ति को आक्रमणकारी को ठिकाने लगा दिया। जैसे ही यह व्यक्ति मारा गया तो इसका जो बेटा था वो बड़ा हो रहा था, वो बड़ा हो रहा था। उसने कहा अब मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। उसने क्या कहा? मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। और सुबुक्तगीन जो हुआ करता था, जो अभी मरा है दोस्तों, उसी का बेटा है दोस्तों महमूद गजनबी, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो मैंने कहानी कितने पीछे से उठाई है, जानते हो क्यों उठाई है? बताता हूं, सुनो दोस्तों। मैंने आपसे कहा कि अल्पगीन वंश की शुरुआत जो की गई, सॉरी यामनी वंश की शुरुआत जो की गई वो अल्पगीन ने करी। और अल्पगीन जो है ये दोस्तों हमारे देश से इसका कोई मतलब नहीं है, बस मतलब इस बात का है कि अल्पगीन का जो गुलाम है सुबुक्तगीन, वो महमूद गजनबी का पिता है। तो क्या कहा कि अल्पगीन ने यामनी वंश की स्थापना करी, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं तो महमूद गजनबी, तो महमूद गजनबी से पहले अल्पगीन ने यामनी वंश या गजनी वंश की स्थापना करी। और इस अल्पगीन के गुलाम का नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के मन में आया कि चलो भारत पर अटैक करते हैं, और इस सुबुक्तगीन ने पेशावर के राजा जयपाल पर अटैक कर दिया। जब जयपाल पर अटैक किया तो साथियों इस सुबुक्तगीन को इस आक्रमण में मौत मिली, इसको मार दिया गया। जब ये मारा गया तो इसके बेटे का नाम है महमूद गजनबी, जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए दोस्तों भारत में आ रहा है। तो सुबुक्तगीन महमूद गजनबी का पिता हुआ करता था, और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए महमूद गजनबी ने भारत पर अटैक किया। क्या किया? अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए महमूद गजनबी ने भारत पर अटैक किया। दोस्तों अगर सिंपल बात पूछी जाए कि ये बताओ कि महमूद गजनबी ने भारत पर कब से कब तक अटैक किया, तो 1000 से 1027 तक कोई भी बता देगा। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बना कि हमने जब मोहम्मद बिन कासिम पढ़ा था तो हमने बताया था कि दोस्तों ये अल हजाज का सेनापति है, जहाज लूटने का आरोप था इसलिए इसने अटैक किया। ये तो हर किताब में लिखा होता है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि ये बताओ कि महमूद गजनबी ने भारत पर अटैक क्यों किया, तो आप क्या कहोगे? अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए।
अगर मैं कहूं बेटा ये बताओ कि महमूद गजनबी ने भारत पर अटैक क्यों किया, कब किया ये मतलब नहीं है, क्यों किया, तो आप जवाब क्या दोगे, अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। मैं कहूंगा इसके पिता का क्या नाम था, तो कहोगे इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन हुआ करता था। मैं कहूं सुबुक्तगीन कौन था, तो आप कहना सर अल्तगीन का गुलाम था और अल्तगीन ने यामनी वंश यानी कि सबसे गजनी वंश की शुरुआत करी थी। बस दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस बात पर इतनी दम लगा रहा हूं। अब समझ में आ गई बात कि सर आखिरकार इस व्यक्ति ने अटैक क्यों किया है महमूद गजनबी ने, क्योंकि एक समय इसके पिता ने भारत पर अटैक किया था और इसके पिता उस आक्रमण में मारे गए थे, वो अटैक जयपाल पर किया गया था। तो फिर ये बताओ अगर ये अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए भारत आ रहा है, महमूद गजनबी अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए भारत आ रहा है, तो सबसे पहले ये किस पर अटैक करेगा, चलो बताओ। अगर ये अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए निकला है कि भाई मेरे पापा कभी भारत की तरफ गए थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी, मैं बड़ा हुआ हूं, अब मैं बदला लेने के लिए जा रहा हूं, तो ये किस पर अटैक करेगा। दोस्तों ध्यान रखना महमूद गजनबी जो है ये सबसे पहले जब अटैक करता है तो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए निकला है, तो ये पहला अटैक राजा जयपाल पर ही करता है। क्या करता है, पहला अटैक जयपाल पर ही करता है। तो 1001 में दोस्तों महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया और यह आक्रमण हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल को लेकर था। इस युद्ध में जयपाल की सत्य हार हुई क्योंकि मौत का बदला लेने के लिए महमूद गजनबी दोस्तों भारत पर अटैक किया था। दूसरी बात यह भी आपको पता होनी चाहिए कि महमूद गजनबी यामनी वंश का शासक है, वही यामनी वंश जो हम पढ़ के आए हैं, इसीलिए तो बताया था मैंने कि यामनी वंश की स्थापना किसने करी। तो महमूद गजनबी यामनी वंश का सत्य के शासक है और यामनी वंश की राजधानी जो हुआ करती थी वो गजनी यानी कि सत्य लाहौर के क्षेत्र में हुआ करती थी। तो कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता कि बताओ जो महमूद गजनबी है वो किस वंश का राजा था, किस वंश का शासक था, तो आप कहोगे सर हमें तो पता ही नहीं है। तो पता होना चाहिए यामनी वंश की सबसे बेसिक चीजें क्या है, यामनी वंश के संस्थापक कौन है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो 1001 में जो अटैक किया जा रहा है वो महमूद गजनबी के द्वारा किया जा रहा है और महमूद गजनबी इस अटैक को अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा है। तो पहला अटैक राजा जयपाल पर किया गया और ये थोड़ा तैयारी तो करके आएगा भाई, अगर कोई व्यक्ति जानता है मेरे पिता गए थे कभी भारत और मार दिए गए थे तो तैयारी करके तो आएगा। इस युद्ध में राजा जयपाल की हार होती है और दोस्तों महमूद गजनबी का ये भारत के अंदर सफल आक्रमण होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन एक परीक्षा के अंदर पूछा गया और उस प्रश्न को देखकर मैं भी शॉक्ड रह गया। दरअसल होता क्या है कि मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो केले के छिलके की तरह होते हैं, वो चाहता है कि तुम उन पर पैर रखो और फिसलते ही चले जाओ, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे जाएंगे तो हम उन्हें अपने कंटेंट में ऐड करेंगे, अदरवाइज वो स्किप करने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि जिस समय महमूद गजनबी ने भारत के राजा जयपाल पर अटैक किया उस समय कश्मीर की अंदर कौन शासन कर रहा था, कश्मीर की शासिका का नाम क्या था। कोई लॉजिक नहीं बनता इस बात का। क्या कह रहा है कि जब महमूद गजनबी ने भारत पर अटैक किया उस समय कश्मीर में कौन शासिका थी, कश्मीर में कौन शासन कर रहा था। तो सिंपल सी बात है कि दोस्तों इस समय एक रानी है, इस रानी का नाम है रानी दिद्दा। क्या नाम है, रानी दिद्दा। इस समय जम्मू कश्मीर की शासिका का नाम सत्य रानी दिद्दा हुआ करता था। ये उस समय सत्य कश्मीर की शासिका हुआ करती थी। मैंने आपसे कहा यह व्यक्ति दोस्तों 1000 से लेकर 1027 तक बैक टू बैक तक आक्रमण करता रहा है, लेकिन महमूद गजनबी का अगर मैं कहूं कि सबसे भयंकर सबसे जबरदस्त आक्रमण कोई है तो वो कौन सा है, तो आप स्टार लगा के लिखेंगे 1025 में इसके द्वारा किया गया दोस्तों यहां पर सोमनाथ पर आक्रमण। क्या कहेंगे, 1025 में इस व्यक्ति ने एक आक्रमण किया है और उस आक्रमण को आप कहते हैं सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। दोस्तों ये आक्रमण जो था महमूद गजनबी ने एक मंदिर पर किया जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर। और सर सोमनाथ मंदिर कहां पर पड़ता है, तो आप कहेंगे सर सोमनाथ मंदिर जो है ये आपका गुजरात के अंदर पड़ता है। ये इतना भयंकर आक्रमण था क्योंकि इस आक्रमण के बाद महमूद गजनबी ने भारत से साथियों इतना सारा सोना लूटा जिसकी कल्पना वो भी नहीं कर सकता था।
बहुत भयंकर सोना लूटने का काम किया था। दोस्तों आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे आप गुजरात के अंदर देखेंगे तो ये सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। जब सोमनाथ मंदिर जो है वो दरअसल दोस्तों समुद्र के किनारे है। कहां पर अगर आप देखेंगे इसकी लोकेशन तो समुद्र के किनारे आपको ये सोमनाथ मंदिर नजर आएगा। अब इस सोमनाथ मंदिर के अंदर क्या खास बात हुआ करती थी कि सोमनाथ मंदिर की जो शिवलिंग हुआ करती थी, मान लो सत्य कुछ इस तरह से शिवलिंग रही होगी, मान लो कुछ इस तरह से शिवलिंग रही होगी। इस शिवलिंग की एक खास बात हुआ करती थी कि ना तो ये शिवलिंग सत्य जमीन पर रखी हुई थी, जमीन और शिवलिंग के बीच में डिस्टेंस था। दोस्तों अगर हम देखें तो ये शिवलिंग ऊपर से किसी चीज से नहीं बंधी हुई थी, यानी कि ये जो भगवान शिव की शिवलिंग हुआ करती थी ये दोस्तों हवा में तैर रही थी। क्या तैर रही थी? हवा में तैर रही थी। सोमनाथ मंदिर की इतनी मान्यता थी जिसका कोई जवाब नहीं है दोस्तों। बहुत मान्यता इसकी इस शिवलिंग की वजह से हुआ करती थी और कहा जाता था कि देखो भगवान की शक्ति कितनी है। इस शिवलिंग को ना तो ऊपर से किसी से, और बड़ी शिवलिंग है, छोटी मोटी नहीं है दोस्तों, ना तो ऊपर से किसी से बांधा गया है, ना जमीन पर रखी है, जमीन से भी ऊपर है ये, और दोस्तों गिर नहीं रही है, ये हवा में तैरती हुई शिवलिंग है, ना बराबर से कोई सपोर्ट है। तो भगवान के अंदर कितनी शक्ति है। इस श्रद्धा के साथ लोग सोमनाथ मंदिर को साथियों अलौकिक मानते थे। हुआ क्या कि जब सत्यो इस मंदिर के अंदर लोग अलौकिक मानेंगे, इसमें बहुत ज्यादा अपनी श्रद्धा जताएंगे, तो सोमनाथ मंदिर में जाएंगे, धन दौलत पैसा सब कुछ भगवान के दरबार में चढ़ाएंगे। तो सोमनाथ मंदिर के अंदर दोस्तों कहा जाता है कि बेइंतहा सोना और पैसा धन दौलत हुआ करती थी। अब महमूद गजनबी को पता चला कि भैया कोई सोमनाथ मंदिर है, ये दरअसल बड़ा पैसा है इस सोमनाथ मंदिर के अंदर और बहुत सोना चांदी है सोमनाथ मंदिर के अंदर। इसने कहा कि चलो मोड़ दो रथ पार्थ अपना सोमनाथ मंदिर की तरफ, मंदिर को ही लूटेंगे। ये व्यक्ति सोमनाथ मंदिर की तरफ बढ़ा और जैसे ही बढ़ने के साथ इसने देखा कि दोस्तों सच में ये तो कारनामा ही अलग था। ये घबरा गया, भाग खड़ा हुआ दोस्तों इस बात से, क्या ये तो सच में चमत्कार है, शिवलिंग आखिरकार दोस्तों हवा में तैर कैसे रही है। ये भाग खड़ा हुआ, लेकिन इसके साथ कुछ विद्वान लोग भी आए हुए थे। ये अपने साथ जब आक्रमण करता था तो कुछ विद्वान भी रहा करते थे जो भारत के इतिहास के बारे में लिखते थे और जानते रहते थे, रिसर्च करते रहते थे। इसके साथ आए विद्वानों ने कहा कि महाराज रुको, हमें इसके अंदर कुछ साइंस लग रही है। इसके साथ जो लोग आए थे उन लोगों ने कहा कि महाराज आप इस मंदिर के जो आसपास की दीवार है ना, उन दीवारों को एक बार गिरवा दीजिए। हमें ऐसा लग रहा है कि इस दीवारों से इस पर सत्यो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, एक चुंबकीय बल लग रहा है, और अगर आप इन दीवारों से को गिरवाएंगे तो हो सकता है शिवलिंग नीचे गिर जाए। दोस्तों ऐसा ही किया गया। ये जो सत्यो दीवारें हुआ करती थी इनको नीचे मतलब फुड़वा दिया गया। जैसे ही दीवारें फुड़ी साथियों ये शिवलिंग तुरंत नीचे आके गिर गया। दोस्तों कहा जाता है कि ये व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। इसने कहा कोई चमत्कार वगैरह नहीं था, सब कुछ साइंस था। इसने भयंकर लूट यहां पर सोमनाथ मंदिर के अंदर करी। और दोस्तों भारत के लोगों की श्रद्धा आप जानते हैं, भारत के लोग कितने खतरनाक होते हैं। भारत के लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आप यहां पर कुछ गलत कर्म करोगे तो एक अदालत ऊपर है, आप यहां पर किए गए अपने हर गुनाह हर कर्म का जवाब ऊपर वाली अदालत में जाके दोगे। जबकि ये व्यक्ति सोचते थे जितना गलत कर्म करना है कर लो, अपनी जन्नत है, जहन्नुम है, स्वर्ग है, नरक है, सब कुछ इसी जन्म में है, ऊपर जाने के बाद कुछ चीज होता ही नहीं है। ये ऐसा सत्य इस्लाम धर्म के लोग सोचते थे। हमारे यहाँ के लोग अगर रास्ते में चलते हैं एक सत्य चींटी भी मर जाए तो बड़ा अफसोस करते हैं कि चींटी मर गई। ये जिंदे आदमी का गर्दन कलम कर दिया करते थे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनकी सोच और भारतीय लोगों की सोच अलग हुआ करती थी। भारतीय लोग साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय सोमनाथ मंदिर लूटा जा रहा है, अगर आप उस समय देखें तो सोमनाथ मंदिर के प्रांगण के अंदर अगर आप साधु संतों की अगर आप संख्या को देखेंगे तो जितनी सेना महमूद गजनबी लेके आया है ना भारत में, उससे कई गुना ज्यादा साधु संत मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए थे, मंदिर के कैंपस में बैठे हुए थे। अगर लेके चिमटा लेके कमंडल अगर सीधे पड़ गए होते महमूद गजनबी की तरफ तो महमूद गजनबी की सेना भाग खड़ी होती। आप समझने की कोशिश करो। लेकिन भगवान के अंदर श्रद्धा भारतीय लोगों की आप
जानते हैं, सुभान अल्लाह। दोस्तों ये भारत के लोग कहते हैं कि अगर महमूद गजनवी आया, सेना लेकर, तलवार लेकर आ रहा है, भारत के लोग बैठकर देख रहे हैं, कह रहे मंदिर लूटेगा, भगवान का घर है, भगवान इसे माफ नहीं करेगा। ये अपना कमांडर चिमटा लेकर बैठे हैं, वो मंदिर लूट रहा है, वो दीवार तोड़ रहा है, और भारत के लोग क्या कह रहे हैं? भारत के लोग कह रहे हैं सत्यानाश हो जाएगा इसका, भगवान इसे नहीं छोड़ेगा। भगवान में कुछ ज्यादा ही विश्वास रखते हैं भारत के लोग। अगर यही भारतीय व्यक्ति अगर महमूद गजनवी की तरफ एक बार सीधे पड़ गए होते तो आप बताओ क्या महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर लूट पाता? कभी नहीं लूट पाता। लेकिन भारत के लोगों की श्रद्धा भगवान में थोड़ी सी अपरंपार होती है। और दोस्तों आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि लोगों को लग रहा था, साधु संतों को लग रहा था कि भगवान शिव खुद उतर के आएंगे त्रिशूल लेकर और त्रिशूल से सारी की सारी इस सेना का सत्यानाश कर देंगे, महमूद गजनवी की सेना को नष्ट नाबूद कर देंगे। भगवान शिव का इंतजार बैठकर साधु कर रहे हैं कि भगवान शिव आप पधारो, आपका मंदिर लूट रहा है, जबकि ये खुद कुछ करना नहीं चाह रहे, सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं। आप समझो सकते हो भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति एक छोटा सा काम, छोटा सा अचीवमेंट प्राप्त कर ले तो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है अपन के अंदर दम है, माई लाइफ माई स्टाइल, अपने आप को ऐसे दिखाता है जैसे कि सबसे बड़ा दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वही है। वही साथियों अगर भारत के व्यक्ति का कोई काम बिगड़ जाए, उसके बस की ना हो, संभल ना रहो, तो कहता है भगवान अब तेरे भरोसे, देख लेना, जरा संभाल देना। फिर शक्तिमान बनने की कोशिश नहीं करता। भारत के लोगों की अलग साथियों अपनी स्टाइल होती है। आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों भारत के लोग जब मंदिर लुट रहा है तो मंदिर के बाहर खड़े होकर देख रहे हैं और कह रहे हैं भगवान पधारो ना, भगवान पधारो ना। भगवान कहां से पधारेंगे? आपको बताना चाहूंगा एक गांव के अंदर भयंकर बाढ़ आ गई, एक गांव में एक भयंकर बाढ़ आ गई, पानी ही पानी साथियों, आज बिलू है पानी ही पानी, पानी ही पानी हो रहा था। एक बाबा, एक साधु संत एक कुटिया में गांव के अंदर रहा करते थे। बाबा को पता चला बाढ़ आ गई है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। बाबा भगवान का साथियों ध्यान बहुत लगाया करते थे, भगवान पर अटूट विश्वास था, क्योंकि पूरा जीवन ही भगवान को समर्पित बाबा ने कर दिया था, पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। बाबा इंतजार कर रहे हैं कि अरे पानी बढ़ रहा है, मेरा क्या बिगाड़ेगा, मुझ पर भगवान की नजर है, मुझ पर भगवान की कृपा है, पानी मेरा क्या बिगाड़ेगा। पानी बढ़ता गया, पानी बढ़ता गया। पूरे गांव के लोग अपना सामान लेकर, अपना सत्य बिस्तर गोल करके जाके एक ऊंची पहाड़ी पे जाके खड़े हो गए। पानी बढ़ रहा है, गांव डूबना है, और बाबा कुटिया में बैठकर सिर्फ एक बात कर रहा है, अरे भगवान है ना, मैंने पूरा जीवन भगवान को दिया है, मुझे भगवान बचाने खुद आएंगे, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। पानी बढ़ता गया, बाबा बैठे रहे, पानी बढ़ता गया, बाबा बैठे रहे, पानी बढ़ता गया, बाबा बैठे रहे। दोस्तों देखते देखते पानी यहां तक आ गया। जब पानी यहां तक आ गया तो एक बच्चा नाव लेके गुजर रहा था, ऊंचे टापू की तरफ जा रहा था। बच्चा बाबा को देखा, बाबा को देखकर नाव बाबा के पास लेके गया, बोले बाबा पानी बढ़ रहा है, बैठो। बाबा ने कहा भगवान खुद आएंगे। बाबा ने क्या कहा? भगवान खुद आएंगे। बाबा ने कहा, बच्चे ने कहा बाबा बैठ जाओ, पानी बहुत तेज बढ़ रहा है। बाबा ने कहा अरे मुझे भगवान पे विश्वास है। बच्चे ने फिर कहा बाबा बैठना है तो नाव में बैठ जाओ, मैं निकलता हूं। बाबा ने कहा कि तुझे बोला नहीं एक बार, मुझे भगवान पे विश्वास है, भगवान खुद बचाने के लिए आएंगे। बच्चा नाव में चप्पू लगा के आगे बढ़ गया। देखते देखते पानी यहां 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 और यहां, बाबा राम नाम सत्य है, बाबा ऊपर पहुंच गए, बाबा एक्सपायर कर गए। बाबा जब एक्सपायर किए, बाबा की मुलाकात ऊपर जाके मानो भगवान से हुई। भगवान से सबसे पहला क्वेश्चन बाबा का क्या लगता है आपको? पूरा जीवन तुम्हें दिया, अंतिम समय पे मुझे बचाने के लिए नहीं आए, किस बात की भक्ति, किस बात का विश्वास, कैसे तुमको मैं मानूं कि तुम हो? आप बताओ, जब मुझे अंतिम समय में तुम्हारी जरूरत थी, मैं डूब रहा था, गांव में बाढ़ आ गई थी, मेरा विश्वास तुम बता, तुम मुझे बचाने तक नहीं आए। भगवान ने जवाब दिया, बोले आया तो था, 3 बार कहा था नाव में बैठ जा, तू बैठा था क्या? तो जरूरी नहीं है कि भगवान भगवान के रूप में ही आए। बच्चा 3 बार बाबा से कह रहा था बैठ जाओ, बाबा कह रहा भगवान बचाने के लिए आएंगे। ये लोग तमाशा देख रहे हैं, मंदिर लूटा जा रहा है, बोले भगवान खुद आएंगे। भगवान कहां से आएंगे आप मुझे जरा बताओ? आएंगे क्या? नहीं आएंगे। मंदिर लूटा गया और भयंकर लेवल पर मंदिर लूटा गया। दोस्तों भारत के अंदर यही प्रॉब्लम हुआ करती थी। ये व्यक्ति, ये मैंने कहा कि ये व्यक्ति का गर्दन कलम करने से पहले नहीं सोचा करते थे कि इसका इंतकाम क्या होगा। और भारत का व्यक्ति चींटी मरने पर सोचता है कि मेरे पाप लगेगा। समस्या हो रही थी। दोस्तों इस व्यक्ति ने मंदिर लूटा, मंदिर नहीं लूटा। दोस्तों कहा जाता है कि भारत के मंदिरों की मूर्तियों को तोड़वा के दोस्तों गजनी में ले जाके साथियों सीढ़ियों पर बिखरवा देता था। लोग
पैर रख के भगवानों की मूर्तियों पर चढ़ते थे। इस व्यक्ति को मूर्ति भंजक कहा जाता है, मूर्ति तोड़ने वाला, बहुत भयंकर आक्रमणकारी है महमूद गजनवी। लेकिन भारत के अंदर सब साधु संत बाबा जैसे लोग थोड़ी हुआ करते थे। कुछ लड़ाकू कौम, कुछ ताकतवर कौम, कुछ शक्तिशाली लोग भी सत्य भारत के अंदर पाए जाते हैं। कहा जाता है कि 12 बजे के बाद इनका बुद्धि का संतुलन थोड़ा इधर उधर होता है। ये व्यक्ति मंदिर लूट के लेके जा रहा था, रास्ते में इसकी मुलाकात, साथियों रास्ते में इसकी मुलाकात कुछ जाटों से हो गई और जाटों ने कहा कि सबकी आती नहीं और हमारी जाति नहीं स्टाइल।